ओम शिवाय मित्रों, ओम शिवाय, ओम शिवाय, ओम शिवाय। मैं हर्षवर्धन। मित्रों, आज का जो ये मेरा वीडियो है वो आपके जीवन से जुड़ी हुई जो समस्या है उनके समाधान के लिए बहुत ही सरल तरीके से इसको कैसे इससे मुक्त होया जाए, उसके लिए मैंने ये वीडियो आज मैं लेकर आया हूँ। तो सर्वप्रथम मित्रों, मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि औरों को भी लाभ प्राप्त हो सके। तो मित्रों, आज का जो मेरा प्रयोग है, आज जो मैं बताने जा रहा हूँ शुक्रदंत के बारे में है। शुक्रदंत को मित्रों वराह दंत भी कहते हैं और शुअर का दांत भी कहते हैं। वराह जो थे वो भगवान विष्णु के का अवतार थे। जब पृथ्वी को राक्षस लोग भूलोक के अंदर ले गए थे, पूरे पाताल में ले गए थे, तब वराह ने अवतार लेके उस नरक से इस पृथ्वी को ऊपर की ओर लेके आए थे। तो मित्रों, उनके दांतों में जो, उनके दंतों के अंदर जो पावर है, जो शक्तियाँ होती है, वो हम उसको समझ नहीं पाते, जान नहीं पाते, लेकिन उनके अंदर बहुत अद्भुत शक्तियाँ होती है। तो मित्रों, शुक्र जो होता है उसके जो बाहर के दंत निकले होते हैं, एक बार शेर भी उसके पास जाने से डरता है, क्योंकि वो उस पर धोखे से हमला करता है। अगर सामने से हमला करे तो वो उसके दांतों से ही उस शेर को मार देता है। तो मित्रों, ये जो मेरा वीडियो है मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, एक शुक्रदंत प्राप्त करना है, लेकिन सावधानी, शुक्रदंत वही आपको प्राप्त करना है जिस सुअर की प्राकृतिक मौत हो चुकी हो। अगर कोई आपको मार के दे रहा है तो मित्रों वो कभी फलदायी नहीं होगा, वो आपके लिए अनिष्ट करने वाला होगा, वो आपको कभी फल नहीं दे सकता। जिसकी प्राकृतिक मौत हो चुकी है, अगर अगर वो आपको कहीं पे जैसे मरा मिले वो बात करने लगे, लेकिन आप अपनी कामनाओं को सिद्ध करने के लिए उसको नुकसान दे के आप ये कर रहे हो, तो वो कभी काम नहीं आएगा। क्योंकि कई लोगों की शिकायत मुझसे रहती है कि मेरे पास है लेकिन काम नहीं कर रहा है। नहीं करेगा, क्योंकि आपने अपने स्वार्थ के लिए उसे लाया, प्राप्त किया है। तो सर्वप्रथम आपको ऐसा कहीं दंत मिले तो आप प्राप्त कर लीजिए। अब मित्रों, उसको मैं पहले सिद्ध करने का तरीका बता रहा हूँ, क्योंकि मैं ये जो बता रहा हूँ शुक्रदंत के कई प्रयोग है। वो षष्ठ कर्मों में वशीकरण, आकर्षण, मारण, मोहन और कहते हैं सुख समृद्धि के लिए, धन के लिए बहुत ही, कहते हैं कि बहुत ही लाभदायक और बहुत पावरफुल होता है शुक्रदंत। अगर किसी छोटे बच्चे को नज़र लग जाए, उसे गले में बांध लो, उसके ऊपर कभी कोई नज़र नहीं लगेगी। अगर आपके आपके व्यापार में हमेशा कोई न कोई नुकसान हो रहा है या किसी की बुरी दृष्टि उसके ऊपर पड़ी हुई है, तो मित्रों आप शुक्रदंत का प्रयोग कर सकते हो, जिसकी वजह से वो कुप्रभाव आपकी दुकान के ऊपर, आपके ऊपर कभी नहीं पड़ेगा। आपके घर में अगर कुछ प्रॉब्लम है, कुछ ग्रह क्लेश चल रहा है, तो भी अगर आप इसका प्रयोग करो तो बहुत ही लाभ प्राप्त होगा। मित्रों, आप अपने आप को कभी, जैसे आप कहीं जा रहे हो लेकिन आपकी ओर लोग आकर्षित नहीं हो रहे हैं, तो आप अंदर से ही दुखी हो जाते हो। तो मित्रों, आप दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। आप शुक्रदंत का प्रयोग कर सकते हो और आपकी ये जो शिकायत है इससे आप स्वयं इसको दूर कर सकते हो। तो मित्रों, सर्वप्रथम आप एक शुक्रदंत प्राप्त कर लीजिए और शुक्रदंत प्राप्त करने के बाद आप होली या दीपावली का जो दिन होता है, आप मित्रों इसको ग्रहण की रात्रि में आप इसे पुष्य नक्षत्र या स्वार्थ सिद्धि जो रात्रि होती है उसके अंदर भी इसे सिद्ध कर सकते हो। सर्वप्रथम सिद्ध करके ही आपको इसे रखना है। सिद्ध करके रखोगे उसके बाद में अलग अलग प्रयोग के अंदर ये काम आता है, नहीं तो ये काम नहीं आता। एक बार इसको सिद्ध करने के बाद में दूसरा, जैसे हम एक जड़ी लेने जाते हैं
तो जड़ी को शुभ समय में लाना पड़ता है, उसे न्योता दे के आमंत्रित दे करके लाना पड़ता है। तो इसी प्रकार इसको भी सिद्ध करके रखा जाता है। उसके बाद में एक कोई कार्य के लिए इसे सिद्ध किया जाता है दूसरे मंत्र से। तो सर्वप्रथम मैं आपको इसको सिद्ध करने का एक मूल मंत्र बता रहा हूँ। मंत्र बहुत सारे हैं, लेकिन एक मूल मंत्र बता रहा हूँ, एक बीज मंत्र बता रहा हूँ, क्योंकि बीज मंत्र से सिद्ध होने के बाद मित्रों इसकी शुद्धिकरण हो जाती है। इसके ऊपर जो नेगेटिव जो होती है ना, वो नेगेटिव ऊर्जा होती है, वो सब समाप्त हो जाती है और ये बहुत पॉजिटिव काम करता है। तो मित्रों, आप एक शुक्रदन प्राप्त कर लीजिए और होली या दीपावली की रात्रि का आप इंतज़ार कीजिए। उस रात्रि में एक ज़्यादा आपको कुछ करना नहीं है, बड़ी सरल विधि है, लेकिन कोई भी प्रयोग करो, अखंड ज्योत हमेशा, अखंड दीपक आपके पास में जलता रहना चाहिए और धूप दीप हमेशा जरूरी है, क्योंकि आपके इस कार्यकाल में वो बहुत ज़रूरी है। तो एक वस्त्र पे आप उस शुक्रदन को रखिए, थोड़े से अक्षत डाल दीजिए, उस पर 7 इलायची डाल दीजिए, 7 लौंग डाल दीजिए, जिससे कि वो जो शुक्रदंत होता है उसमें ये देखो, उस इलायची और ये जो लौंग की मैं बता रहा हूँ, ये मित्र विशेष करके ऐसा, इसके अंदर एक ऊर्जा होती है जिससे उसके अंदर कभी कोई जैसे कीड़े वीड़े ना लगे नहीं। तो ये डालने के बाद मित्रों आप इसके ऊपर थोड़ा सा सिंदूर अपने पास में रखिए, थोड़ा सा सिंदूर उसके ऊपर डालिए, थोड़ा सा अपने पास में रखिए और आपको कम से कम 11 माला नॉर्मल, 11 माला हो सके 21 माला कीजिए, हो सके जितनी आपकी क्षमता हो इतनी माला कीजिए। तो आपको जो मूल मंत्र बताने जा रहा हूँ उस मंत्र के द्वारा कीजिए। ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम 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 ओम, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः 2 बार बोलना है और ओम 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 5 बार बोलना है। मित्रों इस मंत्र से आप ये सिद्ध कीजिए और उस कपड़े में उसे लपेट के अपने शुद्ध स्थान पर रख लीजिए। जब आपको जिस कार्य के लिए काम करना है, जिस कार्य के लिए इसे प्रयोग में लाना है, तो आगे का मैं और भी अपने वीडियो के माध्यम से आपको बताता रहूँगा, जिससे कि आपको अपने जीवन के जो समस्या है उनके समाधान के लिए सरल तरीके से मार्गदर्शन मिल पाए। तो मित्रों मैं हर समय हमेशा कुछ न कुछ प्रयोग लेके आता रहता हूँ और जो मेरे पास जो प्रयोग है मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से बताता रहूँगा। मित्रों बस इतना ही है कि आप मेरे इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए और मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे कि औरों को भी लाभ प्राप्त हो सके। तो अब मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ, आगे फिर मैं अपने ओम शिवाय चैनल के माध्यम से आपके लिए कुछ न कुछ प्रयोग लेके आता रहूँगा। तो मित्रों ओम शिवाय, ओम शिवाय, ओम शिवाय।